हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आज हम क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। 5 थ्योरम्स मैंने करा दी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इन्होंने क्या कर रखा है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। आप कोई भी रफली एक फिगर ड्रॉ करके देखो। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो आप क्वाड्रिलेटरल को कैसे लिखते हो? ए से बी पे जाते हो, ऐसा तो है नहीं कि ए से डायरेक्ट आप सी पे चले जाते हो डायगोनल के थ्रू। तो ऐसे ही आपको एंगल लिखने हैं। मान लो 3, ये 3 का रेशियो है, ये 5 का, तो दूसरा किसका है 9 का और 13 का। ये रेशियो में आपके एंगल्स उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इनको रैंडमली लिखोगे, रैंडमली नहीं लिखोगे, सीक्वेंस में लिखोगे। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब आपके पास जो ये एंगल दिए हुए हैं 3:5:9, तो इससे पहले आप क्या करो, लेट द एंगल्स। क्यों, जो रेशियो है आप हटाओगे, कोई भी वेरिएबल आपकी मर्जी है, ए बी एक्स वाई, मैं एक्स लगा रही हूँ, 3x 5x 9x और 13x। अब ये हमारे चारों एंगल्स थे, तो इन एंगल्स का ही सम आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। एंगल ए बी सी और डी, इनका सम है 360 डिग्री, ठीक है। ए की वैल्यू 3x, बी की 5x, सी की 9x, डी की 30x। 360 डिग्री ऐड करो, 22 27 और 3 30, 30x इज इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 अपॉन में 30 विच इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। तो एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएंगे, एंगल्स जो 3x था उसको 12 से x की जगह आपको 12 रखना है। और याद रहे, आप इनको क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो। जो आपका आंसर आएगा आप उन सबको ऐड करोगे तो आपका 360 डिग्री ही आना चाहिए। 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और ये लास्ट वाला जो हमारा आएगा ये बात 156 डिग्री। तो एंगल्स 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. If the diagonals of a parallelogram are equal, तो आपको क्या शो करना है, शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ये आपको प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। तो अब आप देखिए इन्होंने आपके पास क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दी हुई है। आप ड्रॉ कीजिए फिगर पैरेललोग्राम का। मैथ्स में आपकी फिगर दिए हुए हैं एग्जैक्टली, मुझसे सही फिगर नहीं बनते हैं, तो आप प्लीज अपना वहां से फिगर कॉपी कीजिएगा अच्छे से। ए बी
सी डी। ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए बिल्कुल, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर लाइन अच्छे से आपने ड्रॉ नहीं की तो वो कहीं पे जाके मीट करेगी, जिससे हमारा फिगर गलत हो जाता है। तो ए बी सी डी क्या दी हुई है आपको, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दी हुई है। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि जो इसके डायगोनल्स है, डायगोनल्स कौन कौन से, ए सी एंड बी टी, ये डायगोनल आपको इक्वल दिए हुए हैं, ए सी है बी टी के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, टू बी प्रूफ ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल होने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती है भाई, लेंथ है वो लेंथ के इक्वल होती है। तो जब ये हमें पैरेललोग्राम दी हुई है तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी इक्वल है रेक्टेंगल के लिए, ए बी है वो इक्वल है सी डी के। ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम दी हुई है तो ये कंडीशन ऑलरेडी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमें ए डी है वो इक्वल चाहिए बी सी के, वो भी ऑलरेडी दी हुई है, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। थर्ड कंडीशन मुझे चाहिए कि डायगोनल्स आर इक्वल, ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है, ए सी और बी डी भी हमें दिया हुआ है, ये तीनों तो दी हुई है। फोर्थ कंडीशन ये होती है कि जो वर्टेक्स एंगल है, ये वाले एंगल, ये कितने डिग्री के होने चाहिए, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो मुझे जो चाहिए वो एंगल ए बी सी और डी, ये 90 डिग्री, ये मैं आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ, मैं लिखवाऊंगी उसको ऊपर। तो ये मुझे एंगल चाहिए, बस ये तीन कंडीशन तो मेरे पास ऑलरेडी है, फोर्थ कंडीशन मुझे चाहिए। तो चलिए एंगल्स को हम प्रूव करते हैं, एंगल्स हम निकालते हैं इसमें, ठीक है, और आपको इसमें कुछ नहीं निकालना। अगर हम एंगल्स प्रूव कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब आप क्या करो, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल में आप पहले तो कोई भी ट्रायंगल ले लो, दो जिसके तो एक में तो हमारा डायगोनल है ए सी, ए सी डायगोनल वाला ले लिया जिसमें क्या है बी, ठीक है। दूसरा बी डी ए, ठीक है। अब आप देखो इसका ए बी सी, ये वाला ए सी दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं सॉरी, ए सी कॉमन नहीं आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी आएगा, ठीक है। ये हमारी ए बी सी डी, ये आपको दिया हुआ है, ए बी है। अच्छा अब आप देखो इसमें, तो आपको कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करनी है, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी बी ए डी। क्यों, क्योंकि मुझे डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं, वो मुझे चाहिए। तो ए सी है वो बी डी के इक्वल है, ए सी है बी डी, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। अब आप देखो ए बी है, ए बी इस ट्रायंगल का बेस भी ए बी है, इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का बेस भी ए बी है। तो ए बी क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। थर्ड मेरे पास क्या बचेगा, थर्ड मुझे बी सी है वो मेरा ए डी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, एक पैरेललोग्राम और आमने सामने की साइड इसमें क्या है, इक्वल है। तो बी सी है, आप इसको एंगल से भी प्रूव कर सकते थे क्योंकि ये पैरेललोग्राम दी हुई है, ए डी के इक्वल है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम आपको दी हुई है। तो यहाँ से आपका क्लियरली क्या निकल के आ रहा है कि ये हमारी क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। दिस इंप्लाइज, यहाँ से आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी ए डी के,
ठीक है। अब मैंने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, इनके जो एंगल्स हैं, जैसे ये वाला एंगल हो गया, एंगल ए है, सॉरी इस ट्रायंगल में हमारा कौन सा था, एंगल ए था, और इस वाले ट्रायंगल में हमारा क्या था, एंगल बी था। ए बी सी बी ए डी। अच्छा अब देखो, इसमें जो हमारा एंगल ए है वो इस एंगल के इक्वल आ गया, तो एंगल बी ए सी है वो किसी एंगल के इक्वल आ गया, ए बी बी के, मतलब ये एंगल और ये एंगल के इक्वल आ गया। अब मुझे बताओ ए डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, और ए बी किसका काम कर रहा है, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो बट लिखो, कुछ नहीं लिखो। नाउ जो एंगल डी ए बी है प्लस ए बी सी, इन एंगल का सम कितने डिग्री है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है ए बी 180 डिग्री। तो जहां पे एंगल ए बी, ये गलत लिख दिया मैंने, ए बी सी था ए बी सी, अच्छा इसका एंगल बी था ये ए बी सी, और इसका डी ए बी था, डी ए बी था। तो अब ये 180 डिग्री है, जहां पे ए है आप उसकी जगह बी रख सकते हो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी 180 डिग्री। तो यहाँ से ए बी सी कितने डिग्री का आ गया मेरा, 90 डिग्री का। जब ये एंगल 90 डिग्री का है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का आ जाएगा। ऐसे ही हमारे ये एंगल और ये एंगल भी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, इस और इस एंगल का सम भी कितनी डिग्री है, 180 डिग्री। तो ये एंगल भी 90 डिग्री, इस और इस एंगल, या फिर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप इसमें ये भी लिख सकते हो, एंगल सी, एंगल सी और एंगल ए 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल बी और एंगल डी। ये प्रूफ हो गया। अब हमारी की ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन 3 4 नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।